अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आदिल अब्रार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक इलेक्ट्रिकल। आज के वीडियो में मैं आपको रिले के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि आप एक एसी-डीसी फ़ैन के साथ रिले कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने बैटरी का बैकअप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको एक रिले चाहिए जो कि 12 वोल्ट डीसी से ऑपरेट हो। तो ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये रिले है और उसके बाद हमारे पास एक 12 वोल्ट बैटरी होना चाहिए। ये मैंने सेल्स का कम्बिनेशन बना के इसको 12 वोल्ट बैटरी बना रखा हूँ। तो और ये 12 वोल्ट सप्लाई है जिसे एडाप्टर भी बोलते हैं। ये एसी टू डीसी एडाप्टर है, ये भी 12 वोल्ट है और ये फ़ैन भी 12 वोल्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस रिले के दो कनेक्शन सिखाऊंगा। एक जो है जो डीसी लोड को ऑफ़ करने के लिए है और दूसरा जो है वो एसी डीसी स्विचिंग के लिए मैं इस रिले को यूज़ करूँगा, तो वो भी आपको सिखाऊंगा। पहले मैं इसका सर्किट डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ। तो सर्किट डायग्राम इसका कुछ इस तरह रहेगा। तो रिले हमारे पास कुछ इस तरह होता है, उसके 5 पॉइंट होते हैं। तो अभी मैं रिले ड्रा कर रहा हूँ और इसके पॉइंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो इसके एक साइड में 3 पॉइंट है और दूसरे साइड में 2 पॉइंट है। तो जैसे आप देख रहे हैं मैं इसमें बना रहा हूँ, ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गए और दूसरे साइड में हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। जिस साइड में ये 3 पॉइंट है उसमें ऊपर वाला और जो नीचे वाला है वो कॉइल वाले पॉइंट है और जो बीच वाला है वो हम बैटरी के लिए यूज़ करेंगे। जो दूसरा साइड है जिसके 2 पॉइंट है तो इसमें से एक पॉइंट जो है वो नॉर्मली ओपन है और जो दूसरा है वो नॉर्मली क्लोज़ है। नॉर्मली ओपन का मतलब जो अगर कॉइल डीमैग्नेटाइज होगा तो ये वाला ओपन रहेगा, मतलब इसमें सप्लाई नहीं आएगी, और जब कॉइल मैग्नेटाइज रहेगा तो इसमें सप्लाई आएगी। और नॉर्मली क्लोज जो है वो पहले से ही इसके साथ कनेक्ट रहेगा, जो बीच वाला है जिसको मैंने बैटरी के लिए निशान लगाया हुआ है, तो ये बैटरी के साथ कनेक्ट रहेगा और जब कॉइल मैग्नेटाइज हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये स्विचिंग करता रहता है। तो अब मैं रिले को दोबारा बना लेता हूँ और इसके साथ सप्लाई जो 12 वोल्ट सप्लाई होती है वो भी मैं आपको इसके साथ बना के दिखाता हूँ और बैटरी भी, और इसके साथ मैं एक फ़ैन भी बना लेता हूँ। तो मैं अभी आपको इसके कनेक्शन बताता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे करना है। तो ये जो कॉइल के 2 पॉइंट हैं इन दोनों को हमने सप्लाई के साथ जोड़ना है ताकि बिजली जब आए तो हमारा कॉइल जो है वो मैग्नेटाइज हो जाए। और फ़ैन का जो वायर है वो हम नॉर्मली क्लोज के साथ लगा लेंगे। तो जैसे ही बिजली आएगी और कॉइल मैग्नेटाइज हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा और हमारा फ़ैन स्टॉप हो जाएगा। तो ये डीसी के लिए बेसिकली हम यूज़ करेंगे ताकि हमारी बैटरी की बचत हो और जब बिजली आए तो बैटरी वाला लोड बंद हो जाए और जब बिजली जाए तो फिर ख़ुद ब खुद ऑन हो जाए। तो इसमें हमको दोबारा स्विच के पास आना जाना नहीं पड़ेगा और ये ऑटो स्विचिंग करता रहेगा। तो अभी मैं इसके साथ सब कुछ बना लेता हूँ, बैटरी भी बना लेता हूँ, तो फिर मैं आपको कनेक्शन करना सिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सप्लाई है, जो एडाप्टर है, उसका एक वायर मैंने ये रिले के कॉइल वाले पॉइंट के साथ लगा लिया है। अभी दूसरे को मैं रिले के कॉइल वाले दूसरे पॉइंट के साथ लगा रहा हूँ। तो इसके बाद अब जो बीच वाला पॉइंट है इसको मैं बैटरी के साथ लगा रहा हूँ। बैटरी के प्लस पॉइंट के साथ इसको मैंने लगा लिया है। तो अभी फ़ैन की बारी है। फ़ैन का जो नेगेटिव वाला वायर है वो मैं बैटरी के साथ लगा लूँगा और जो पॉजिटिव वाला वायर है वो मैं रिले के नॉर्मली जो क्लोज़ पॉइंट है उसके साथ लगा लूँगा। तो जैसे ही ये मैंने अभी बैटरी के साथ लगा लिया है, तो अब जो फ़ैन का पॉजिटिव वाला वायर है उसको मैं रिले के साथ लगा रहा हूँ। तो ये रिले के नॉर्मली क्लोज़ वाले पॉइंट में मैंने लगा लिया है। तो जैसे ही बिजली आएगी तो ये फ़ैन स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास एक रिले है, इसके जो 3 वाले पॉइंट है इसमें 2 कॉइल के साथ कनेक्ट होंगे जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखा चुका हूँ। तो ये वाला और ये वाला जो है ये मैं सप्लाई के साथ लगा रहा हूँ, जो 12 वोल्ट सप्लाई है या इसको 12 वोल्ट एडाप्टर भी बोलते हैं, एसी टू डीसी एडाप्टर है। तो इसको मैं रिले के साथ लगा रहा हूँ। इसको रिले के
साथ लगाने के बाद मैं एक वायर फ़ैन के साथ लगाऊंगा और ये एक वायर जो है वो बैटरी के साथ लगाऊंगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वर्किंग कैसे करता है, फिर इसकी टेस्टिंग भी करता हूँ। ये वाला जो वायर है ये बैटरी के पॉजिटिव वायर के साथ मैं लगा रहा हूँ। अभी बैटरी के पॉजिटिव वायर के साथ लगाने के बाद ये जो है ये फ़ैन के साथ डायरेक्ट मैं लगाऊंगा। नेगेटिव वाला जो बैटरी का नेगेटिव वाला वायर है उसको मैं फ़ैन के साथ डायरेक्ट लगा रहा हूँ। तो इसको फ़ैन के साथ मैं लगा लेता हूँ। फ़ैन का मैं दूसरा वायर जो है वो रिले के जो नॉर्मली क्लोज़ वाला पॉइंट है उसके साथ लगा रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा तो हमारा फ़ैन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बैटरी है इसके साथ। तो ये फ़ैन जैसे आप देख रहे हैं फ़ैन हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बंद कैसे होता है। तो जैसे ही मैं सप्लाई का स्विच लगाऊंगा और बिजली आएगी तो ये बंद हो जाएगा। जब बिजली जाएगी तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं स्विच लगा लेता हूँ। तो जैसे ही मैं स्विच को सॉकेट में लगाऊंगा और बिजली आएगी तो ये फ़ैन स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं फ़ैन स्टॉप हो चुका है। और जब अगर मैं इसको निकालूंगा जैसे बिजली जाएगी तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोबारा स्टार्ट हो चुका है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक एसी रूम कूलर को एसी-डीसी बनाया था, तो जिसमें पहले से एसी वाला मोटर लगा हुआ था और मैंने डीसी वाला भी लगाया था। तो उसके लिए ये बहुत ही करामत कनेक्शन है, क्योंकि जैसे ही बिजली आएगी तो डीसी वाला मोटर बंद हो जाएगा और बिजली जब जाएगी तो डीसी वाला मोटर स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर किसी को उसका बनाना सीखना है तो उससे सीख सकता है। तो इसी रिले को यूज़ करते हुए मैं आपको एसी-डीसी स्विचिंग सिखाऊंगा। तो इसका मैं थोड़ा सा कनेक्शन अलग तरीके से करूंगा और आपको सिखाऊंगा कि इसके ज़रिए आप एसी-डीसी स्विचिंग भी कर सकते हैं। यानी कि जब बिजली आएगी तो ये आपका जो डीसी लोड होगा वो एडाप्टर से चलेगा और जब बिजली जाएगी तो बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले मैं आपको सर्किट डायग्राम समझाऊंगा और फिर आपको प्रैक्टिकली भी करके समझाऊंगा। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह होता है। पहले मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने पहले रिले बनाया था सेम वैसे ही होता है, वही रिले हैं, लेकिन इसके मैं कनेक्शन थोड़ा मुख्तलिफ करूँगा। तो ये AC/DC स्विचिंग के तौर पर यूज़ होगा। तो रिले में एक तरफ में जैसे पहले 3 पॉइंट थे, अभी भी 3 पॉइंट है और दूसरी तरफ में 2 पॉइंट है। तो इस तरफ जो 3 पॉइंट है इसमें से ऊपर वाला और नीचे वाला जो है ये कॉइल के पॉइंट है, और दूसरी तरफ जो दोनों पॉइंट है वो उसमें से एक नॉर्मली ओपन है और दूसरा जो है वो नॉर्मली क्लोज़ है। तो नॉर्मली ओपन जो है वो आमतौर पर ओपन रहता है, यानी कि वो उसमें करंट नहीं आता जब कॉइल डीमैग्नेटाइज होता है, और जब कॉइल मैग्नेटाइज हो जाता है तो फिर ये नॉर्मली क्लोज़ हो जाता है। तो ये आपस में स्विचिंग करता रहता है ये सेंटर वाले के साथ। तो अभी मैं आपको दोबारा ड्रा करके दिखाता हूँ ताकि थोड़ा क्लीन रहे, और उसके साथ मैं बैटरी भी बनाऊँगा और साथ में सप्लाई भी रहेगा। तो और फ़ैन भी बनाऊँगा ताकि मैं आपको सब कनेक्शन करके दिखाऊँ और फिर प्रैक्टिकली भी करके समझाता हूँ। तो ये 3 पॉइंट हैं और ये दूसरे वाले साइड में 2 पॉइंट हैं, जो कि एक नॉर्मली क्लोज़ है और एक नॉर्मली ओपन है। तो जो नॉर्मली ओपन वाला एक पॉइंट है और जो दूसरा कॉइल का एक पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में हमने एक 1K का रजिस्टर पुट करना है। तो जैसे कि मैंने कर दिया है। तो 1K का रजिस्टर पुट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके और कनेक्शन कैसे करने हैं।
इसमें से कॉइल का जो दूसरा पॉइंट बचा है वो हमारा कॉमन पॉइंट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो फ़ैन का न्यूट्रल है और सप्लाई का एक न्यूट्रल है और जो बैटरी का एक न्यूट्रल है। हमारे पास जो तीनों न्यूट्रल है तो उसको हम ये कॉइल के दूसरे साइड के साथ लगाएंगे। और अभी मैं बैटरी भी बना लेता हूँ ताकि साथ में करता रहूँ तो आसानी रहेगी समझने में भी। अभी सप्लाई भी बना देता हूँ। तो ये हमारे पास सप्लाई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीनों जो न्यूट्रल पॉइंट है वो हम कॉमन करके ये कॉइल वाले पॉइंट दूसरे जो पॉइंट है उसके साथ लगा रहे हैं। अभी मैंने फ़ैन का एक न्यूट्रल जो वायर है वो उसके साथ लगा लिया है रिले के साथ। तो अभी दूसरा बैटरी का जो है वो भी मैंने लगा लिया है। तो अब बारी आती है सप्लाई की। तो सप्लाई का जो न्यूट्रल वायर है वो भी मैंने लगा लिया है। तो ये तीनों जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कॉमन हो चुके हैं। अब हमारे पास फ़ैन का एक पॉजिटिव वाला जो वायर है उसको हम बीच वाले पॉइंट के साथ लगा रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास बैटरी का एक पॉजिटिव वायर बचता है और एक सप्लाई का बचता है। तो बैटरी का जो है वो हमने नॉर्मली ओपन वाले के पास लगाना है और जो सप्लाई का एक वायर बचा है वो हमने नॉर्मली क्लोज़ वाले के साथ लगाना है। तो ये आपस में चेंजिंग करता रहेगा और ये स्विचिंग करता रहेगा। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके समझाता हूँ कि ये वर्किंग कैसे करता है। तो ये हमारे पास रिले है। जैसे कि मैंने आपको सर्किट डायग्राम में बताया कि इसमें मैंने एक 1K का रजिस्टर पुट किया हुआ है और दो जो पॉइंट है ये वाले, ये एक हमने बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगाना है, दूसरा जो है वो सप्लाई के पॉजिटिव के साथ लगाना है। और जो बाकी दो है इसमें से ये वाला जो वायर है ये हमारा कॉमन वाला वायर है। तो इसके साथ में अभी सप्लाई का न्यूट्रल वायर लगा रहा हूँ और सप्लाई का न्यूट्रल वायर लगा लेता हूँ, फिर उसके साथ में दूसरा भी न्यूट्रल वायर लगाऊंगा बैटरी का। और अब मैं फ़ैन का लगा रहा हूँ और फ़ैन के बाद फिर बैटरी का लगाऊंगा। तो तीनों न्यूट्रल वायर को मैंने एक साथ करके यानी कॉमन करके फिर आगे की तरफ बढ़ना है, दूसरा कनेक्शन लगाना है। अब ये तीनों कॉमन हो चुके हैं। तो रिले का जो इसके साथ वाला पॉइंट है यानी कि जो दूसरा पॉइंट है उसको मैं सेंटर वाला पॉइंट इसको मैं फ़ैन के पॉजिटिव के साथ लगा रहा हूँ। तो फ़ैन के पॉजिटिव के साथ लगाने के बाद अब रिले में दो वायर बचे हैं, एक सप्लाई का पॉजिटिव है और एक बैटरी का पॉजिटिव है। बस आपने इसका ध्यान रखना है कि इसमें आप गलत ना लगा ले तो फिर मसला रहेगा। अगर इसमें कनेक्शन उल्टा हो गया तो फिर ये बैटरी पे ज़्यादा चलेगा और बैकअप पे कम चलेगा। तो आपने बस इसमें ध्यान रखना है कि जो नॉर्मली ओपन है उसके साथ ये सप्लाई वाला लगाना है और जो नॉर्मली क्लोज है उसके साथ ये बैटरी वाला लगाना है। तो अभी अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये स्विचिंग कैसे करता है। आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा कि जैसे स्विचिंग कर रहा है। तो जैसे ही मैं इसको बोर्ड में लगा लेता हूँ तो ये स्विच कर लेता है सप्लाई पे, जैसे उतारता हूँ तो बैटरी पे स्विच कर लेता है। तो जी दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।